हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 9th का जो आपका चैप्टर नंबर 10 है ना, सर्कल्स, इसको कराने वाली हूँ। और ये जो आपको गवर्नमेंट स्कूल से सपोर्ट मटेरियल की बुक मिलती है, जो आपको इस सेशन में मिली होगी 2022 टू 23 में, तो ये उसी बुक का चैप्टर है आपके पास। चैप्टर हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं इस बुक से, और भी चैप्टर्स हमने कर रखे हैं इसी बुक के। सबकी प्लेलिस्ट बनी है, चैनल पे अपलोड है, आप वहाँ से कर सकते हैं। साथ के साथ जो इसके लास्ट में प्रैक्टिस पेपर होते हैं, हर चैप्टर के बाद जो प्रैक्टिस पेपर होते हैं, वो भी हमने 2-3 चैप्टर के कर रखे हैं, चैनल पे अपलोड है। बाकी चैप्टर्स के आपको बहुत जल्द मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आज हमारे को कहाँ से स्टार्ट करना है। लास्ट हमने क्वेश्चन 53 से तक किया था, आज हमारे को 54 से करना है। इसका मतलब 53 तक के क्वेश्चंस चैनल पे आप वहाँ से कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ आपसे क्या कह रहे हैं, इफ़ टू नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपीजियम आर इक्वल देन प्रूव दैट इट इज़ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। कह रहा है एक ट्रेपीजियम है, आपको पता है उसमें जो एक ही पेयर होता है वो ही पैरेलल होता है उसका, और एक नॉन पैरेलल होता है ट्रेपीजियम के केस में। तो जो नॉन पैरेलल साइड्स है ना, वो इक्वल आपको इस क्वेश्चन में दे रखे हैं। आपको ये प्रूव करना है कि वो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अगर आप उसके अपोजिट एंगल्स का सम 180 प्रूव कर दोगे तो वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा, है ना। करेंगे कैसे इस क्वेश्चन को, यहाँ पर देखो। सबसे पहली बात ना, मैं यहाँ पर वो एक ट्रेपीजियम बना लेती हूँ। आप प्रॉपरली पेंसिल और स्केल से बनाइएगा, ठीक है। ये मैंने ट्रेपीजियम बना दिया, इसको मैंने नाम दे दिया ABCD। यहाँ पर मैंने खुद से कंस्ट्रक्शन की, इन दोनों पे मैंने एक एक परपेंडिकुलर डाल दिया। मतलब D से एक परपेंडिकुलर AB पे डाल दिया, और C से एक परपेंडिकुलर AB पे डाल दिया, और इसको नाम दे दिया E और F। पर ये आपको कंस्ट्रक्शन में लिख के आना पड़ेगा। याद रखना, इन चैप्टर्स में गिवन, प्रूफ, कंस्ट्रक्ट सब चीज़ लिखनी है। तो गिवन में आप इसमें लिख सकते हैं कि ABCD आपको एक ट्रेपीजियम गिवन है, जिसमें आपको ये गिवन है कि जो आपका AD है वो CB के इक्वल है, ठीक है। प्रूव में आप क्या लिख सकते हैं, ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये आपको प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन में यहाँ पर लिखी रही हूँ, तो मैंने यहाँ लिख देती हूँ, वी ड्रॉ DE जो परपेंडिकुलर है किस पे, AB पे, एंड CF जो परपेंडिकुलर है AB पे। क्लियर। अब हम अपना यहाँ पर सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहली बात, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के लिए आपको, अगर आप अपोजिट एंगल्स को 180 कर दोगे उनका सम, तो आपको वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा, है ना। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ जो मेरे ये दो छोटे छोटे ट्राइंगल्स बन गए ना, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देती हूँ पहले। तो इन ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल BCF, इसमें अगर हम देखें तो मुझे पता है AD इज इक्वल टू CB है या BC है, ये मुझे गिवन है ऑलरेडी, तो मैंने यहाँ पर गिवन लिख दिया, ठीक है। उसके बाद जो DE है वो CF के बराबर होगा। क्यों, दो पैरेलल लाइन्स है ये, CD और AB पैरेलल है ना, तो उनके बीच का जो परपेंडिकुलर्स होता है, जो डिस्टेंस होता है, वो हमेशा इक्वल होता है। तो रीज़न में आपको ये लिखना है, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन्स, या पैरेलल साइड्स लिख दो यहाँ पर लाइन की जगह, पैरेलल साइड्स आर इक्वल। क्लियर है। और एक एंगल आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा, जो आपका AED है वो किसके इक्वल है आपके पास, BFC के, क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री आपने ऊपर कंस्ट्रक्शन में लिख दिया था। तो इसका मतलब आपके पास जो ट्राइंगल ADE जो है, ADE कॉन्ग्रुएंट आ गया ट्राइंगल BCF के, और किससे आ गया, RHS, क्योंकि इसमें एक 90 है, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज मेरी इक्वल है दोनों ट्राइंगल में, इसलिए RHS से हो गया। जैसे ये इक्वल हुए ना, मैंने क्या किया, इस एंगल A को एंगल B के इक्वल कर दिया CPCT से। तो एंगल DAE जो है वो किसके इक्वल हो गया, एंगल CBF के, CPCT से। क्लियर। तो इसको मैं ये कह सकती हूँ ना, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B हो गया, क्योंकि पूरा पूरा एंगल है इसके अंदर। अब आपको पता है यहाँ पर कि जो AB है वो आपकी पैरेलल है DC के। ध्यान से देखो फिगर में, जब ये वाली दोनों लाइंस पैरेलल हैं, तो मैं ये कह सकती हूँ कि जो ये वाली है, मेरा AD वाली जो लाइन है, ये मेरी ट्रांसवर्सल लाइन होगी। और जब ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो A वाले एंगल का सम और पूरे D वाले एंगल का सम 180 होगा। कोई इंटीरियर एंगल बना रहे हैं वो, है ना। तो मैंने यहाँ लिख दिया AB एंड AB पैरेलल टू DC, ठीक है। उसके साथ साथ AD इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, और जब ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो एंगल A प्लस एंगल D का सम कितना हो जाएगा, 180, क्योंकि वो कोई इंटीरियर एंगल्स होते हैं, ठीक है ना। अब एंगल A की जगह मैंने एंगल B लिख दिया, क्योंकि मैं ऊपर प्रूफ करके आई कि ये दोनों एंगल्स मेरे इक्वल हैं। तो अगर आप ध्यान से देखें, B प्लस D मेरा यहाँ पर 180 हो गया। अपोजिट एंगल्स ये वाला और ये वाला है ना, अपोजिट, इनका सम 180। तो बस हेंस हम ये कह सकते हैं कि ABCD जो है वो हमारा क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो यहाँ लिख देती हूँ, सो इन ABCD
सम ऑफ वन पेयर ऑफ opposite angle is 180. Therefore, ABCD is a cyclic quadrilateral. क्लियर? ये पूरा क्वेश्चन था, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन आपके पास, बिल्कुल अच्छे से कर लीजिएगा इसे। 54 नंबर का क्वेश्चन। चलिए आते हैं 55 नंबर के क्वेश्चन पे। देखो इस क्वेश्चन में आपको एक फिगर दे रखी है, कह रहे इन द गिवन फिगर डिटरमाइन ए बी एंड सी इफ एंगल बी सी डी इज 43 एंड एंगल बी ए एफ इज इक्वल टू 62। मैंने यहाँ मेंशन कर रखे हैं कौन कौन से दो एंगल्स आपको दे रखे हैं। तो आपको ये वाला एंगल निकालना है, देखो एक ए वाला जिसको मैं शेड कर रही हूँ, ठीक है। एक आपको ये सी वाला एंगल निकालना है, नहीं ये आपको गिवन है, सॉरी इसको शेड नहीं करते फिर जब ये हमारे को गिवन है। तो ये वाला सी वाला एंगल आपको निकालना है, ठीक है। और एक ये बी वाला एंगल निकालना है। सबसे पहली बात ना, इसमें एक छोटी सी आपको यहाँ पर करेक्शन करनी है। वो क्या, ध्यान से अगर आप देखो ना, तो जो ये डी वाले पे टच होके नहीं जा रहा सर्कल, तो ये जो ये डी पॉइंट है ना, इस सर्कल के ऊपर ही है। इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि जो ए बी डी ई है ना, ये मेरा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, क्योंकि इसके चारों पॉइंट सर्कल पे ही टच हो रहे हैं। तो ये सी पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है। तो ये एंगल आपको फाइंड करना है यहाँ। क्लियर हो गया? तो अब सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करती हूँ इन ट्राइंगल ए सी ई की। इस ट्राइंगल में मुझे तीन एंगल्स पता है, एक ए, एक सी और एक ई, जिसमें से ए और सी मुझे पता है, ई मैं यहाँ पर फाइंड कर लेती हूँ। तो एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस एंगल ई जो है इसके अंदर, उनका सम हो जाएगा 180 मेरे पास। इसका मतलब 62 प्लस का 43, इस एंगल ई को मैंने ऐसे ही रख दिया, इज इक्वल टू में 180 हो। तो ये 3 + 2 5, 6 + 4 10 आ जाएगा, प्लस का एंगल ई आ जाएगा, इज इक्वल्स टू में ये 180 आ गया। यहाँ से मैंने अपना एंगल ई निकाला है, तो एंगल ई मेरा कितना निकल के आ जाएगा, 180 माइनस का 105 कर दिया, तो यहाँ पर बचा 5 7 75। ये वाला एंगल आया मेरा 75। क्लियर है? अब देखो एंगल जो आपने ये वाला एंगल निकाला ए ई डी, ए निकाला है ना, ए ई डी प्लस जो ए वाला है, उनका सम तो 180 होगा। क्यों? क्योंकि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो यहाँ पर रीजन में लिखना है सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से मैंने ये इसकी वैल्यू पुट कर दी, इसमें मैंने 105, मैंने इसकी 75 इसकी वैल्यू निकाली है, प्लस का ए इज इक्वल्स टू में 180। तो इस ए की वैल्यू तो मेरी निकल गई कितनी, 105। एक पार्ट तो मेरा यहाँ पर निकल गया। अब अगर हम बी की बात करें तो बी कैसे निकलेगा, तो अब ट्राइंगल की बात कर लो आप। तो इन ट्राइंगल ए बी एफ, इसमें तीन एंगल आपको दे रखे हैं, कौन कौन से, एक है 62 प्लस एक ए है प्लस बी है, इज इक्वल्स टू में 180 हो जाएगा। 62 ए की वैल्यू आप ऊपर फाइंड करिए 105, प्लस का बी इज इक्वल टू 108 हो गया। इन दोनों को प्लस करोगे 761, प्लस का बी इज इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा यहाँ पर 180। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, बी की वैल्यू निकाल सकते हो, तो वो आ जाएगी 180 माइनस का 167, तो 13 डिग्री आ गई बी। चलो बी भी फाइंड हो गया। अब सी रह गया। अब ध्यान से देखो, आपको पता है कि जो 75 है वो किसके बराबर होगा, सी प्लस बी के, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ये बाहर वाला एंगल बनना है ना, तो सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल होगा, है ना। तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पर लगा दी। ध्यान से समझना, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 75 सी वाला नहीं पता मुझे, बी अभी मैंने 13 निकाला है, तो 75 माइनस का 13 इज इक्वल्स टू में सी आ गया। माइनस कर दो यहाँ पर, तो 2 और 6, इसका मतलब सी जो है वो 62 आ गया डिग्री। सारे एंगल्स निकल गए, ए बी सी निकालना था, तीनों ये निकल गए। क्लियर? ये 7 है आपके पास 75। तो ये था आपके पास 55 क्वेश्चन। आज हमने 54 और 55 अपने अगेन दो क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में मैं इसके आगे के क्वेश्चंस आपको कराऊंगी। दोनों ही क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल अच्छे से कीजिएगा। कहीं भी डाउट रहता है कमेंट करके पूछ लेना। वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।